सो हेलो व्हाट इज अप गाइस। कैसे हो सब लोग। आज का क्वेश्चन हमें क्या मिला है। आज का क्वेश्चन भी मीडियम है। ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू मेक एरे एम्प्टी। ठीक है, ये है क्वेश्चन का नाम आज का। यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स्ड एरे nums consisting of positive integers। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स होने वाले हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑपरेशन दैट यू कैन अप्लाई ऑन एन एरे एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, एनी नंबर ऑफ टाइम हम दो तरह के ऑपरेशन लगा सकते हैं, जो कि है चूज टू एलिमेंट्स विद इक्वल वैल्यूज। ठीक है, टू एलिमेंट्स विद इक्वल वैल्यूज एंड डिलीट देम फ्रॉम द एरे। ठीक है, और उसको डिलीट कर दो, या फिर चूज थ्री एलिमेंट्स विद इक्वल वैल्यूज। ठीक है, एंड डिलीट देम फ्रॉम द एरे। ठीक है, बात समझ आती है। रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिक्वायर्ड टू मेक एरे एम्प्टी और -1 इफ इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ओके। तो देखो समझते हैं यार। ठीक है, यहाँ पे देखो हमें दे रखा है पहला एग्जांपल ये टू। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम शुरू के जीरो इंडेक्स और थर्ड इंडेक्स पे ये वाला और ये वाला निकाल देंगे। ठीक है, इन दोनों को हमने निकाल दिया। ठीक है, एक ऑपरेशन। ठीक है, अब देखो उसके बाद रिजल्टिंग एरे बचा ये। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया यार। उसके बाद हमने सेकेंड इंडेक्स और फोर्थ इंडेक्स, ठीक है, इसकी सेकेंड इंडेक्स, ठीक है, और फोर्थ इंडेक्स ये दोनों निकाल दिए। ठीक है, ये दोनों निकाल दिए। तो हमारे पास क्या बचा, ये बचा। ठीक है, उसके बाद हमने ये दोनों निकाल दिए। ठीक है, तो अभी तक हम दो दो निकाल रहे थे। अब हम लास्ट ऑपरेशन क्या कर देंगे। ठीक है, लास्ट ऑपरेशन क्या कर देंगे, ये तीनों निकाल देंगे। ठीक है, तो हो गया एरे एम्प्टी। ठीक है, समझ आई। आई होप ठीक है, समझ आ रही होगी ये चीज। ठीक है, तो ऐसे करना है हमें। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं। यहाँ पे हम देखो ये है तीन, तीनों काट सकते हैं। ठीक है, ये है दो, ये भी दोनों काट सकते हैं। बट ये तो एक ही है ना, तो हम ऑपरेशन क्या कर सकते हैं, या तो हम दो काट सकते हैं या हम तीन काट सकते हैं, बट एक तो काट ही नहीं सकते। तो ये हमारा एक केस बन गया कि अगर एक ही एलिमेंट हो तो क्या कहते हैं, वहां पे क्या आ जाएगा, -1, क्योंकि इम्पॉसिबल हो जाएगा एम्प्टी करना है को। ठीक है, तो यार यहाँ से क्या समझ आ रहा है, मेरे को तो कुछ काउंटिंग गेम ही समझ आ रहा है यहाँ से। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं 2 3 3 2 2 4। देखो 2 3 3 2 2 4। ठीक है, 2 3 3 2 2 4 2 3 4। ठीक है, 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ से हम अप्रोच समझना चालू करते हैं कि क्या करना होगा। ठीक है, ये है हमारा एरे। ठीक है, सो ये हमें एरे मिला है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक मैप बना लें। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक मैप क्रिएट कर लें इनके काउंट्स का। ठीक है, तो टू का काउंट 1। ठीक है, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, चार है। 4। ठीक है, थ्री का काउंट। ठीक है, थ्री का काउंट देख लेते हैं। एक ये है, एक ये है, एक ये है, क्या है, थ्री है। ठीक है, थ्री का काउंट थ्री है। ठीक है, ऐसे ही हम अब क्या कहते हैं, फोर का काउंट देख लेते हैं। ये है और ये है। ठीक है, दो जगह है। तो फोर का काउंट क्या हो गया, फोर का काउंट है टू। ठीक है, तो इसलिए देखो, क्या हम इस पे थ्री काटने का ऑपरेशन लगा दें तो एक बच जाएगा, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो हम ये नहीं लगा सकते। ठीक है, बट अगर हम दो बार काटेंगे, ठीक है, तो ये खत्म हो जाएगा। करेक्ट। यहाँ पे हम तीन एक बार काट देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, और यहाँ दो है तो यहाँ भी दो एक बार हम खत्म करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। तो सारी चीजें खत्म हो गई, यानी एरे एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हैं, हम एक मैप बना लेते हैं। ठीक है, और फिर हमें क्या चेक करना है कि देखो, अगर उसका काउंट सिर्फ एक है, इसका मतलब क्या है कि अगर सिर्फ एक होगा वो किसी से पेयर ही नहीं हो पाएगा, तो वो कट ही नहीं पाएगा, तो हमें -1 रिटर्न करना है। ठीक है, अगर दो है, ठीक है, अगर दो है तो क्या, दो का एक बार ऑपरेशन लग जाएगा, वन काउंट मिल जाएगा हमें। अगर तीन है तो थ्री वाला एक बार ऑपरेशन लगा देंगे तो हमें मिल जाएगा। ठीक है, अगर फोर है, ठीक है, समझना है यहाँ से, अगर फोर है तो हम दो वाले ऑपरेशन दो बार लगा देंगे। ठीक है, अगर फाइव है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे,
2 वाला ऑपरेशन और 3 वाला ऑपरेशन लगा देंगे, ठीक है। अगर 6 है तो हम 3 वाला ऑपरेशन 2 बार लगा देंगे, ठीक है। 3 बार ऑपरेशन हमने 2 बार लगा दिए, ठीक है। तो यहाँ से कुछ पैटर्न बन रहा है, इसको क्या तुम देख पा रहे हो, ठीक है। क्या देख पा रहे हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आता है, अगर देखो अगर -1 है तो -1, ठीक है। अब देखो, अगर हम 3 से रिमाइंडर ले लें, ठीक है। अगर कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 3 होगा, ठीक है। मान लेते हैं 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, डिविजिबल बाय 3 है, ठीक है। डिविजिबल बाय 3 है, ये तो डिविजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा आंसर क्या आ जाएगा, जो नंबर है हमारा, मान ले 3 बाय डिवाइड बाय 3 आ जाएगा, या 6 डिवाइड बाय 3 आ जाएगा, या 9 डिवाइड बाय 3 आ जाएगा, ठीक है। ओके, जब भी डिविजिबल होगा। अब दूसरा केस क्या है, नॉट डिविजिबल, ठीक है। डिविजिबल, लेकिन डिविजिबल नहीं है, लेकिन -1 मतलब 1 नहीं है वो, ठीक है। अगर 1 होता, सिर्फ एक ही एलिमेंट होता हमारे पास, तो हम -1 रिटर्न कर देंगे, लेकिन वो 1 नहीं है, ठीक है। अब क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या क्या, 4 हो सकता है, ठीक है। 5 हो सकता है, ठीक है। फिर 7 हो सकता है, फिर 8 हो सकता है, ठीक है। ये सारे ऑप्शन हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे दो केसेस बन रहे हैं कि दो रिमाइंडर है, ठीक है। या तो 1 रिमाइंडर आएगा, या 2 रिमाइंडर आएगा, उसके अलावा कोई केस नहीं है, ठीक है। तो जब हमारे पास 1 रिमाइंडर आ रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पे क्या बन रहा होगा, देखो जब हमारे पास 1 रिमाइंडर आ रहा है, यहाँ भी हमारे पास 1 रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। तो हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। तो हम 4 डिवाइड बाय 3 क्या हो गया, 1, ठीक है। इसको -1 कर देंगे, 0 हो गया, 0, ठीक है। प्लस 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 हम क्या कर देंगे, देखो प्लस हम 2 कर देंगे, ठीक है। 2 क्यों किया अब हमने, देखो 1 आ रहा है, ठीक है। हमने डिवाइड किया, अब ये देखो यहाँ पे भी ये चीज चल रही होगी, देखते हैं। 7 डिवाइड बाय 3, ठीक है। जो कि क्या हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 2, ठीक है। -1 तो 1, यानी एक बार हम 3 का वो लेंगे +2, और 2 बार हम 2 ले लेंगे, तो यहाँ से 3 ऑपरेशन आ जाएंगे, ठीक है। समझ पा रहे हो, क्या समझ पा रहे हो, देखो यार। अब देखो 7 है हमारे पास, ठीक है। तो 7 में हम क्या क्या ले सकते हैं भाई, एक बार 3 खत्म कर देंगे तो बचा 4, और फिर 4 खत्म करेंगे 2 2, ठीक है। तो यहाँ से एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। एम्प्टी हो जाएगा, समझ आई। अब देखो ऐसे ही अगर 8 है, तो 8 में हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 2, ठीक है। तो हमें कुछ भी नहीं करना, हमें डिवाइड करना है, ठीक है। 8 डिवाइड बाय 3, जो कि हो जाएगा 2, प्लस क्या करना है हमें, 1, क्योंकि हमेशा जब 2 रिमाइंडर बचेगा तो हम एक वे, जब हम 2 ले रहे होंगे, 2 कट करेंगे, वो हम एक वे काउंट कर लेंगे, तो 2 वेज ये हो गए, एक वेज ये हो गया, तो यहाँ से 3 वेज, ठीक है। तो 8 के वेज क्या होते हैं, 8, 3, 3 एक बार प्लस 3 एक बार, ठीक है। 2, 6 हो गया, और 2 2 काटेंगे एक बार, ठीक है। तो समझ आ गई होगी, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हम कोडिंग में चलते हैं, कोड में समझते हैं कैसे होगा, ठीक है। तो देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें मैप बनाना है, तो अनऑर्डर्ड मैप, अनऑर्डर्ड मैप इंट कॉमा इंट मैप, ठीक है। ये हो गया। अब फॉर इंट आई बिलोंग्स टू नम्स, ठीक है। आई बिलोंग्स टू नम्स, और मैप ऑफ आई नेक्स्ट, ठीक है। ये हमारा मैप बन गया, ठीक है। मैप इनिशियलाइज हो गया, सब हो गया। अब हमें क्या करना है, फॉर फॉर ऑटो आई बिलोंग्स टू मैप, ठीक है। अब हम क्या मैप में ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है। अब हमें क्या कर देते हैं, इंट n इज इक्वल टू आई डॉट सेकेंड, यहाँ पे हमारा वो नंबर आ गया, ठीक है। अब इफ n डबल इज इक्वल टू 1, तो हमें क्या करना है, रिटर्न रिटर्न -1, ठीक है। अगर सिर्फ एक वे, एक ही है, क्या कहते हैं वो,
तो हम क्या रिटर्न करेंगे कि -1 है, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, इफ n डिविजिबल बाय 3 डबल इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ऐसा है, ठीक है, तो अब हम बाहर एक वेरिएबल ले लेंगे जहां हम स्टोर कर रहे होंगे बेस टोटल इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें हम बेस स्टोर कर देंगे, तो टोटल प्लस इक्वल टू, ठीक है, एंड डिवाइड बाय 3 हो जाएगा यहाँ पे, तो सीधा सीधा। एल्स एल्स में भी अब दो केस हैं, इफ एंड डिवाइड बाय 3 डबल इज इक्वल टू 1, अगर रिमाइंडर 1 है, ठीक है। तो अगर रिमाइंडर 1 था तो हमने क्या देखा था कि अगर रिमाइंडर 1 होगा तो हम टोटल प्लस इक्वल टू एंड डिवाइड बाय 3, ठीक है, एंड डिवाइड बाय 3 -1 करेंगे, ठीक है, -1 प्लस 2, ठीक है। दो वेज क्या कहते हैं उसके बढ़ जाएंगे। एल्स देखते हैं। एल्स टोटल प्लस इक्वल टू एंड डिवाइड बाय 3, एंड डिवाइड बाय 3 +1 था, +1, ठीक है, बाहर है। और क्या कहते हैं हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे टोटल, ठीक है। समझ आई? देखो रन करके देखते हैं। कुछ तो अच्छा स्पेलिंग गलत हो गया, अनऑर्डर्ड चलाते हैं। देखो भाई चल गया, ठीक है। अब इसको क्या कहते हैं सबमिट करके देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब ये चीज देखो, तुम क्या कहते हैं, हमने मैप बनाया, मैप बनाने की क्या कहते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n, ठीक है। फिर हम एक बार मैप में ट्रैवर्स कर रहे हैं तो भी बिग O ऑफ n, ठीक है। तो हम बिग O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व कर दिया है, ठीक है। और क्या कहते हैं अनऑर्डर्ड मैप की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग O ऑफ 1 होती है, ठीक है, तो बिग O ऑफ 1, ठीक है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई हमारी बिग O ऑफ 1। आई होप आंसर समझ आ गया होगा, तुम्हें सॉल्यूशन समझ आ रहे होंगे, ठीक है। तो अगर समझ आ गया है तो लाइक करो यार, एंड इफ यू लाइक माय कंटेंट तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन यार। कीप कोडिंग, कीप हसलिंग, एंड बाय बाय, टेक केयर।